जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी डीएलएड क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइंस सब्जेक्ट का दूसरा चैप्टर जो है वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो आता है पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य। जो हमारे पौधे होते हैं उन पौधों के विभिन्न जो भाग होते हैं, पौधों के अलग अलग भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियाँ, पुष्प और भी बहुत सारे भाग होते हैं, उनकी संरचना कैसे होती है और उन भागों का कार्य क्या होता है। देखिए होता क्या है, पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियाँ, पुष्प तथा फल अलग अलग अंग है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उन पेड़ पौधों में जो हमारी जड़ है, तना, पत्तियाँ, पुष्प, फल, ये सब अलग अलग अंग होते हैं। ये मिलकर पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं। जो हमारा पूर्ण विकसित पादप, पादप क्या होता है? पादप होता है हमारा कोई पौधा। जो हमारा कोई पौधा होता है, जब कोई पौधा पूर्णतः विकसित होता है, वो पूर्णतः विकसित तब होता है जब ये सभी अंग उस पौधे पर हो, तभी वो पौधा पूर्णतः विकसित पौधा बनता है। पौधों के जमीन के अंदर के भाग को जड़ तंत्र तथा जमीन के ऊपर के भाग को प्रोहतंत्र कहते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों के जो जमीन के ऊपर का भाग है उसको तो हम कहते हैं प्रोहतंत्र, और जो जमीन के अंदर का भाग होता है उसको हम कहते हैं जड़ तंत्र। क्या होता है जड़ तंत्र? जो हमारी ये मिट्टी होती है, ये हमारी ज़मीन होती है, ज़मीन के ऊपर हमारा एक पौधा निकला हुआ होता है। जो ज़मीन के अंदर, ये जो ज़मीन के अंदर का भाग है ये होता है हमारा जड़ तंत्र। लेकिन जो है ज़मीन के ऊपर का भाग होता है ये होता है हमारा प्रोहतंत्र। यही इस चीज़ में यही बताया गया है कि जड़ तंत्र क्या होता है। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि जड़ तंत्र क्या होता है और प्रोहतंत्र क्या होता है। जड़ तंत्र होता है भूमि के अंदर का भाग और प्रोहतंत्र होता है भूमि के बाहर का भाग। आगे देखते हैं। जड़ तंत्र का निर्माण मूलांकुर से होता है तथा प्रोहतंत्र का निर्माण परांकुर से होता है। जो जड़ तंत्र है हमारे, जड़ तंत्र का जो निर्माण होता है वो तो होता है मूलांकुर से, और जो प्रोहतंत्र का निर्माण होता है वो होता है परांकुर से। आप लोगों को पता होगा कि मूलांकुर क्या होता है, परांकुर क्या होता है? नहीं पता है? सच्ची में नहीं पता? चलिए दिखाते हैं आपको क्या होता है मूलांकुर और क्या होता है परांकुर। देखिए, जो हमारा मूलांकुर होता है, जो मूलांकुर होता है जब हम किसी बीज को रोपते हैं, मतलब आपने कभी कोई बीज रोपा होगा, कोई बीज बोया होगा। जब आप बीज बोते हो, बीज बोने के बाद उससे एक सफ़ेद सफ़ेद कलर की एक जड़ सी निकलती है जो ज़मीन में मिट्टी के अंदर जाती है। जो मिट्टी के अंदर जाती है सफ़ेद सफ़ेद सी, वो होता है हमारा मूलांकुर। और इसी के विपरीत जो ज़मीन से ऊपर निकलता है वो होता है हमारा परांकुर। क्या होता है? मूलांकुर वो होता है जो ज़मीन के अंदर जाता है, सफ़ेद सफ़ेद से ये होती है। और परांकुर क्या होता है हमारा? जो बाहर निकलता है, जिससे पत्तियाँ निकलती है, जिससे तना बनता है, वो होता है हमारा परांकुर। ठीक है, समझ आया आपको मूलांकुर क्या होता है, परांकुर क्या होता है? देखिए, मूलतंत्र क्या होता है? भूमि के अंदर जड़ वाला जो भाग होता है वो हमारा मूलतंत्र होता है। प्रोहतंत्र क्या होता है? भूमि के जो ऊपर का भाग होता है वो हमारा प्रोहतंत्र होता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पौधों का भाग होता है वो भाग हमारा होता है जड़, जड़ें। इसको हम बोलते हैं रूट, और जड़ों को हम मूल भी कहते हैं। तो हम देखते हैं जड़ होती क्या है, कैसे बनती है, जड़ का काम क्या होता है। जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है तथा इसका कार्य पेड़ को स्थिर रखना, यांत्रिक सहायता देना होता है। जो हमारी जड़ होती है, जड़ का जो निर्माण होता है मूलांकुर से होता है। मूलांकुर क्या होता है? जब हम कोई बीज रोपते हैं और वो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होने के बाद जो उसमें से वाइट वाइट सफ़ेद सफ़ेद सी जो निकलती है वो हमारा मूलांकुर होता है, जो जड़ बनती है। इसका जो जड़ का कार्य होता है, जड़ का कार्य होता है पेड़ को स्थिर रखना, पेड़ को मजबूत बनाए रखना, नियंत्रित रखना पेड़ को, वो होता है काम जड़ का। देखें,
जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मूल रोम, एक होता है मूल गोप, रूट हेयर, रूट कैप। जो हमारे जड़ के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है मूल रोम और एक होता है मूल गोप। मूल रोम क्या होता है? जल एवं खनिज लवण अवशोषित करना। जो हमारा जड़ का पार्ट होता है मूल रोम, उसका काम होता है जल और खनिज लवण को अवशोषित करना। मिट्टी से, हवा से, पानी से खनिज लवण को और जल को अवशोषित करना और हमारे पौधे के पेड़ के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। और जो हमारा मूल गोप होता है, रूट कैप, उसका काम होता है मिट्टी खोदना, जो कि सफ़ेद रंग का होता है। जो हमारी जड़ें होती है, जड़ें जो हमारी ज़मीन के अंदर तक जाती है, तो वो मूल गोप का काम होता है कि मिट्टी को खोदना, मिट्टी को हटाना, जिससे हमारी जड़ें नीचे तक ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर आसानी से जा सके। हम देखते हैं मुख्यतः जो जड़ होती है, जड़ की परिभाषा होती क्या है। जड़ की परिभाषा क्या होती है, देखिए। पौधे का वह भाग जो बीज से मूलांकुर के रूप में निकलता है। जो हमारा बीज होता है, बीज जब जड़ जाता है, जड़ने के बाद बीज से एक सफ़ेद कलर का एक अंकुर निकलता है, जो मूलांकुर होता है, और वही हमारा जड़ कहलाता है। देखिए दोबारा से समझिए। पौधे का वह भाग जो बीज से मूलांकुर के रूप में निकलता है, जड़ कहलाता है। और देखिए, जड़ पौधे का भूमिगत भाग होता है। जड़ जो होता है पेड़ का भूमिगत भाग होता है। भूमिगत भाग क्यों होता है? क्योंकि वो भूमि के अंदर होता है। इसका प्रमुख कार्य पौधों को स्थिर रखना तथा मूल रोम की सहायता से भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करना होता है। जो हमारे जड़ पौधे की जड़ होती है, जड़ के मुख्यतः क्या काम होता है? इसका मुख्यतः काम होता है, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे को स्थिर बनाए रखना और भूमि की और मूल रोम की सहायता से भूमि से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करना। ये काम होता है हमारा किसका? जी, जड़ का। ये काम होता है हमारा जड़ का। जड़ की विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहले जड़ की जो विशेषता होती है, जो जड़ पेड़ को स्थिर रखती है। जड़ की हमारी क्या विशेषता होती है? सबसे पहली विशेषता होती है कि जो हमारी जड़ होती है वो हमारे पेड़ को स्थिर रखती है। दूसरी विशेषता क्या होती है? दूसरी होती है जड़ भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। जो हमारी जड़ होती है, जड़ जो हमारी भूमि से जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है, किसकी सहायता से करती है? मूल रोम की सहायता से करती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों में आ सकता है कि जो जड़ होती है, जड़ किसकी सहायता से या अपने किस भाग की सहायता से जमीन से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। तो आपको याद रखना है, मूल रोम की सहायता से जड़ जमीन से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। मूलांकुर क्या होता है? जो हमारे बीज होता है, बीज का अंकुरित पार्ट, जो अंकुरित भाग होता है बीज का, वो हमारा मूल अंकुर होता है। जड़ का रंग भूरा तथा मटमैला होता है। जो हमारी जड़ होती है, जड़ का जो रंग होता है वो भूरा होता है और मटमैला रंग होता है जड़ का। और देखिए, जड़ भूमि के अंदर जाने वाला भाग है। जो जड़ है भूमि के अंदर जाने वाला भाग है, क्योंकि जो जड़ होती है वो भूमि के अंदर जाती है, मिट्टी के अंदर रहती है। जड़ में पुष्प कलिकाएं नहीं पाई जाती। जो हमारे पौधों की जड़ें होती है, जड़ में कभी भी पुष्प नहीं लगते, जड़ में कभी भी कलियां नहीं लगती। जड़ में पर्व संधि, पत्ती, फूल, फल नहीं पाए जाते। जो हमारी जड़ होती है, जड़ में कभी भी संधि, पर्व संधि, पत्तियाँ, फूल, फल कुछ भी नहीं पाए जाते। जड़ के कार्य देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में कभी कभी देखने को मिल जाता है। जड़ के कार्य, जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं? जड़ पेड़ को स्थिर रखती है। जड़ का पहला मुख्यतः कार्य तो ये है कि ये पेड़ को स्थिर रखती है। दूसरा जड़ का कार्य है कि ये मूल रोम की सहायता से, भूमि से मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करती है। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। आइए अब हम देखते हैं जड़ों के प्रकार। जड़ों के कितने प्रकार होते हैं? जड़ कितने प्रकार की होती है? जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है।
कितने प्रकार की होती है? जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है मूसला जड़ें, दूसरा होती है अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें वे होती है जो हमारी टॉप रूट्स होती है। अपस्थानिक जड़ों को हम बोलते हैं एडवेंटियस रूट्स। मूसला जड़ें होती क्या है देखते हैं। वह जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, जिसमें अनेक पतली जड़ें निकलती है, यह जमीन में गहराई तक जाती है और पौधे को स्थिर रखती है, इन्हें मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ क्या होती है? वे जड़ होती है जो किसी पेड़ की मुख्य जड़ होती है। जो मेन जड़, जो मेन रूट होती है पेड़ की, वो होती है हमारी मूसला जड़। और बाकी छोटी 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 इनमें से पतली पतली जड़ें निकलती है। और जो हमारी मूसला जड़ें होती है वो ज़मीन में गहराई तक जाती है और पेड़ को स्थिर रखती है। वही हमारी मूसला जड़ें होती है। जैसे आपने देखा होगा आम का जो पेड़ होता है, आम के पेड़ की जड़ें मोटी मोटी और गहराइयों तक जाई हुई होती है, वे हमारी मूसला जड़ें होती है। नीम और पीपल की जड़ें देखी होगी आपने, जो वे जड़ें होती है ज़मीन में गहराई तक जाई हुई होती है और पेड़ को बिल्कुल पूरी तरह से स्थिर रखती है। ये होती है हमारी मूसला जड़ें। नेक्स्ट है हमारा अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है? वह जड़ें जिससे मुख्य जड़ की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है। वे जड़ें जिनमें मुख्य जड़ की लंबाई कुछ समय बाद रुक जाती है, मतलब वे जड़ें जमीन में ज़्यादा अंतर तक नहीं जाती। ज़्यादा से ज़्यादा वे 4 इंच 5 6 7 इंच तक जाकर उन ज़्यादातर 7 इंच तक तो जाती भी नहीं है, मतलब 4 5 6 इंच तक जाती है और वहाँ के बाद उनका ज़मीन के अंदर जाना बंद हो जाता है। वो ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती मुख्य जड़। वे होती है हमारी अपस्थानिक जड़ें। और तने के आधार से अनेक जड़ें निकल आती है। और जो हमारा तना होता है, तने का आधार होता है, उससे बहुत सारी जड़ें हमारी निकल जाती है। इस तरीके से वो हमारा पौधा होता है और उसकी इतनी सारी जड़ें ज़मीन पर, ये इस तरह से ये जड़ें ज़मीन पर हो जाती है और ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी गहरी ही ज़मीन के अंदर जाती है ये जड़ें। और अनेक जड़ें, इन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा खेत में गेहूँ होते हैं, मक्का होती है, बाजरा होता है, ज्वार जो होती है, इनकी जो फसल होती है इनमें बहुत सारी आपने देखी होगी ज़मीन के ऊपर जो हमारा तना होता है, तने के आधार से बहुत सारी जड़ें निकली हुई होती है और ये ज़मीन में ज़्यादा अंदर तक भी नहीं जाती। नहीं देखी? चलिए दिखाते हैं आपको अपस्थानिक जड़ें क्या होती है और मूसला जड़ें क्या होती है। देखिए, जो ये है हमारी दोनों मूसला जड़ें और ये है हमारी अपस्थानिक जड़ें। कैसे? जो ये भाग है ये हमारी जो मूसला जड़ें है, मूसला जड़ें यहाँ हमारी ज़मीन होती है, ज़मीन से नीचे हमारी सिर्फ एक मुख्य जड़ जाती है जो बहुत ही गहराई तक चली जाती है और इससे छोटी 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 जड़ें निकलती है जो पेड़ को स्थिर रखती है। लेकिन जो हमारी अपस्थानिक जड़ें है, ये हमारी ज़मीन है और ज़मीन के अंदर मात्र कुछ गहराई तक जाने के बाद इनकी लंबाई रुक जाती है, ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती। और जो हमारा पौधा होता है, पौधे का जो आधार होता है, इस आधार से बहुत सारी, देखो ये जड़ें जो हमारी बहुत सारी जड़ें निकली हुई होती है, ये हमारी होती है अपस्थानिक जड़ें। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं जड़ों के अन्य प्रकार। जड़ों का रूपांतरण क्या होता है? जड़ों का रूपांतरण कितने प्रकार से होता है, जिसमें हमारा पहला प्रकार है खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें। जो हमारी जड़ें होती है वो जो खाद्य पदार्थ संचित करती है, उसके आधार पर जो हमारी जड़ों का वर्गीकरण हुआ है वो हम देखते हैं। मूसला जड़ों का रूपांतरण, खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें। जो हमारी मूसला जड़ें होती है, मूसला जड़ें क्या होती है हमारी, जो ज़मीन में नीचे तक जाती है, जो एक जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और उस मुख्य जड़ से ही छोटी छोटी अन्य जड़ें निकली हुई होती है जो हमारे पेड़ को स्थिर रखती है, वो होती है हमारी मूसला जड़ें। मूसला जड़ों का जो रूपांतरण होता है वो हम देखेंगे। खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जो जड़ें होती है वो मूसला जड़ें कैसी होती है, कौन सी होती है और उनकी विशेषताएं क्या होती है। इसमें सबसे पहले होती है हमारी शंकुरूप। शंकुरूप जड़। शंकुरूप जड़ कैसी होती है? इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग मोटा तथा नीचे का भाग क्रम से पतला होता है। जो हमारी शंकुरूप होती है, शंकु हमारा किस प्रकार का होता है? आप लोगों ने देखा है शंकु? जिन्होंने 12th पीसीएम से की होगी उन्होंने मैथ में शंकु बनाया होगा। शंकु क्या होता है? जो हमारा होता है ऊपर का भाग तो हमारा मोटा होगा और नीचे का भाग कैसा होगा? नीचे का भाग पतला 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 होता जाएगा, इस प्रकार से। ये होता है कुछ शंकु।
तो जो हमारा ऊपर का भाग मोटा होता है और नीचे का भाग हमारा पतला होता है, यही हमारा शंकु होता है। इसीलिए इस प्रकार की जो जड़ें होती है, ऊपर का भाग मोटा होता है और नीचे का भाग इनमें पतला होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं गाजर। आपने गाजर का पौधा देखा होगा, जमीन होती है, जमीन के नीचे गाजर लगी हुई होती है। इसमें छोटी छोटी एक दो जड़ें निकल जाती है और यहाँ पर इसकी जो पत्तियाँ होती है, हम गाजर का क्या खाते हैं, गाजर की हम जड़ खाते हैं। जो गाजर होती है वो ऊपर से मोटी होती है और नीचे से पतली होती है, शंकुरूप होती है, इसीलिए हम इसको शंकुरूप बोलते हैं। गाजर हुई, आपकी जो मूली होती है, मूली भी शंकुरूप होती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया शंकुरूप क्या होता है। शंकुरूप वे जड़ें होती है जिनका ऊपर का भाग तो मोटा होता है और नीचे का भाग पतला होता है। द्वितीय प्रकार है हमारा कुंभी रूप। कुंभी रूप कैसा होता है, इस प्रकार की जड़ों के ऊपर तथा बीच का भाग घड़े के समान होता है तथा नीचे का भाग पतला होता है। जो हमारी ये जड़ें होती है कुंभी रूप जड़ें हमारी वे होती है जिनका ऊपर का और बीच का भाग तो घड़े के समान होता है और जो सबसे नीचे का भाग होता है वो पतला होता है। जो हमारा होता है ऊपर का भाग इस तरीके से और जो नीचे का भाग होता है थोड़ा पतला होता है। मेरे से चित्र अच्छे से बनाया नहीं गया, लेकिन आप समझ गए होंगे। जैसे इसमें हमारा उदाहरण होता है सलजम और चकुंदर। आपने सलजम और चकुंदर देखी होगी, ऊपर से तो इनका मटका सा होता है और नीचे बारीक बारीक पूंछ सी होती है, वे होती है हमारी कुंभी रूप जड़ें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुर्क रूप। तुर्क रूप जड़ें कैसी होती है, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर तथा नीचे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। जैसे हमारी मूली होती है, मूली में ऊपर तथा नीचे का भाग तो हमारा पतला होता है और बीच का भाग हमारा मोटा होता है। ये जो हमारी तुर्क रूप होती है, जिसमें ऊपर तथा नीचे का भाग तो हमारा पतला होता है और बीच का भाग जो है हमारा मोटा होता है। अब देखते हैं हम अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। जो अपस्थानिक जड़ें होती है हमारी, अपस्थानिक जड़ों का जो रूपांतरण होता है, खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जो जड़ें होती है, अपस्थानिक जड़ें वे कौन कौन सी होती है और कैसी होती है। देखें, सबसे पहली होती है हमारी कंदगुच्छ। कंदगुच्छ, कंदिल जड़ें भी हम इनके बोलते हैं। कंदगुच्छ मतलब कंद जड़ों में भोजन संचित, संचित का मतलब क्या होता है, एकत्र करना, इकट्ठा करना होने के कारण ये फूल जाती है, मोटी हो जाती है तथा गुच्छे बना लेती है, जैसी हमारी शकरकंद। आपने शकरकंदी देखी होगी। शकरकंदी जो होती है उसमें गांठ गांठ सा गुच्छा सा बना हुआ होता है। जो हमारी कंदगुच्छ या कंदिल जड़ें होती है, वे कंदिल जड़ें होती है जो भोजन संचित करती है, भोजन इकट्ठा करती है और जिसके कारण ये फूल जाती है, गुच्छे बना लेती है, वो होती है हमारी कंदगच्छ, जैसे हमारी शकरकंदी, शकरकंद बोलते हैं इसको। एक होती है हमारी ग्रंथि में ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें क्या होती है, इन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं, जैसे हमारी होती है आमा हल्दी। आपने हल्दी की गांठ देखी होगी, आमा हल्दी की गांठ, इनके जो सिरे होते हैं ये फूल जाते हैं। इस तरह की कुछ हल्दी की गांठ होती है जो इनके सिरे होते हैं, सिरे फूल जाते हैं, ये होती है हमारी ग्रंथिल जड़ें। एक होती है हमारी मणिक पाकार जड़ें। मणिक काम्य, मणिकाम्य क्या होती है, ये जड़ें थोड़े थोड़े अंतर पर फूली रहती है और आकार में मणिकाओं की माला की तरह हो जाती है। जो ये जड़ें होती है हमारी थोड़े थोड़े से अंतर पे हमारी फूली हुई रहती है और आकार में मणिकाओं की आपने माला देखी होगी। यहाँ से फूली हुई होती है, फिर थोड़ी नॉर्मल होती है, फिर आगे चल के फूली हुई होती है, फिर थोड़ी नॉर्मल होती है, फिर फूली हुई होती है, इस प्रकार से हो जाती है। जैसे हमारे वाइटस और अमरलता, आपने अमरलता की बेल भी देखी होगी। तो ये इसी प्रकार से होता है कि थोड़े थोड़े अंतर पर ये फूल जाते हैं और नॉर्मल नॉर्मल रहते हैं बीच बीच में। आगे देखते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है वो होता है हमारी वलयाकार जड़ें। वलयाकार जड़ें कैसी होती है, यह जड़ें आसपास फूलकर अनेक छल्ले बनाती है। जो ये हमारी जड़ें होती है वलयाकार जड़ें, ये आसपास में से धीरे थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं से फूल जाती है और अनेक प्रकार के छल्ले बना लेती है, जैसे हमारी होती है ईपेकाक और ईपिकेवाना, ईपिकाक और एपिकेवाना। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा पुलकित जड़ें। पुलकित जड़ें क्या होती है, ये जड़ें तने के आधार से निकलकर फूल जाती है और आकार में गुच्छे के समान होती है।
जो हमारी पुलकित जड़ें होती है ये तने के आधार से निकल कर फूल जाती है। जो हमारी पुलकित जड़ें होती है तने के आधार से निकलती है और निकल कर ये फूल जाती है, आकार में गुच्छे की तरह हो जाती है, जैसे हमारी सतावर होती है, डहेलिया होती है। नेक्स्ट होती है हमारी हस्ताकार जड़ें। हस्ताकार जड़ें क्या होती है? इनमें शाखाएं निकलकर हाथ का आकार ले लेती है। जो हमारी हस्ताकार जड़ें होती है इनमें जो शाखाएं होती है वो हाथ का आकार ले लेती है, जैसे हमारी होती है आर्किस। दूसरी होती है हमारी श्वसन जड़ें। श्वसन जड़ें कैसी होती है? श्वसन जड़ें होती है वे जड़ें दलदल और लवणीय भूमि में उगने वाले पौधों में मिलती है। जो हमारी श्वसन जड़ें होती है वो दलदल और लवणीय भूमि में उगने वाले जो पौधे होते हैं उन पौधों में मिलती है हमारी श्वसन जड़ें। इस भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। जो हमारी दलदल होती है और लवणीय भूमि होती है इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उसमें ऑक्सीजन वो श्वसन जड़ें निकली हुई होती है। श्वसन क्रिया के लिए ये जड़ें भूमि के ऊपर निकल जाती है। जो हमारी श्वसन जड़ें होती है ये श्वसन जड़ें भूमि से ऊपर निकल जाती है तने की साइड। जो हमारी दलदल और लवणीय भूमि होती है इस दलदल और लवणीय भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से जो श्वसन जड़ें होती है वो इन पौधों में होती है और ये ज़मीन के ऊपर निकल जाती है ताकि हमारे वायुमंडल से ऑक्सीजन ले सके। जैसे हमारा राइजोफोरा पौधा होता है, राइजोफोरा की जो जड़ें होती है वो हमारी उसमें श्वसन जड़ें होती है। नेक्स्ट है हमारा आर्द्रताग्राही जड़ें। आर्द्रताग्राही जड़ें कैसी होती है? कुछ पौधे वृक्षों की छाल पर उगते हैं। जो हमारे पौधे होते हैं वो वृक्षों की छाल पर उगते हैं। इन पौधों में कुछ जड़ें हवा में लटकती है, यह वायु में नमी को सोख लेती है। जो हमारी आर्द्रताग्राही जड़ें होती है यह पौधों पे वृक्षों की छाल पे लगती है और पौधों की कुछ जड़ें वृक्ष की छाल पे होती है, कुछ हवा में लटकी हुई होती है। और जो ये जड़ें हवा में लटकी हुई होती है ये हवा से या वायु से जो होती है नमी ले लेती है ताकि अपनी जल की पूर्ति कर सके, जैसे हमारी होती है ऑर्किड। नेक्स्ट है हमारा प्रकाश संश्लेषण जड़ें। प्रकाश संश्लेषण आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण जड़ें भी होती है। प्रकाश संश्लेषण जड़ें क्या होती है? ये जड़ें लंबी तथा हरी होती है। जो प्रकाश संश्लेषण की जड़ें होती है ये लंबी होती है और हरी होती है, जिनसे इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जैसे हमारा सिंघाड़ा हुआ, आपने सिंघाड़े की बेल देखी होगी, जो उनकी जड़ें होती है वो हरी होती है और लंबी लंबी होती है, जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चूषण जड़ें। चूषण जड़ें क्या होती है? हमारी परजीवी जो जड़ें होती है वो हमारी चूषण जड़ें भी होती है। ये जड़ें पौधों के उत्तक में प्रवेश करके भोजन का चूषण या अवशोषण करती है। जो हमारी पौधों का उत्तक होता है, ये जो हमारी चूषण जड़ें होती है ये पौधों के उत्तक में प्रवेश करती है और पौधों के उत्तक में प्रवेश करके भोजन का चूषण या अवशोषण करती है। चूषण चूसना होता है। जो हमारा होता है अमरबेल, जैसे हमारी अमरबेल होती है, अमरबेल में जो हमारी जड़ें होती है ये पौधों के उत्तक में प्रवेश करती है और वहाँ से भोजन को ग्रहण करती है, अवशोषित करती है। नेक्स्ट होती है हमारी ग्रंथिल जड़ें। ग्रंथिल जड़ें क्या होती है? कुछ पौधों में द्वितीयक जड़ों में जगह जगह पर ग्रंथियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसमें राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम जीवाणु भरे होते हैं, वो होती है हमारी ग्रंथिल जड़ें, जो पौधों के लिए नाइट्रोजन एकत्रित करती है, जैसे हमारी मूंग, चना और मटर। नेक्स्ट होता है हमारा लास्ट पॉइंट होता है हमारा पर्णमूल। पर्णमूल क्या होता है? कुछ पौधों की पत्तियों में खांचेदार किनारों पर स्थित अपस्थानिक कलिकाओं से जड़ें निकलकर भूमि से चिपक जाती है। जो हमारे कुछ पौधे होते हैं उन पौधों की जो पत्तियां होती है वो खांचेदार होती है, जिसकी वजह से वे किनारों पर स्थित अपस्थानिक कलिकाओं, जो अपस्थानिक कलियां होती हैं हमारी, उनसे जड़ें निकलकर भूमि से चिपक जाती हैं। इस अनुकूल परिस्थिति में एक नया पौधा बन जाता है, जैसे हमारा होता है अजूबा, बायोफिल्म हम इसको बोलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज का हम लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम आपसे मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।